राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास काला पहाड़ नाम की एक पहाड़ी थी, जिसे लोग काली पहाड़ी के नाम से भी जानते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां रात में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव में इस पहाड़ी को लेकर कई कहानियां थीं, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि इसकी असलियत क्या है। इसी गांव में विक्रम नाम का एक जिद्दी लड़का रहता था। वह अपनी मां शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। विक्रम के पिता का निधन उसके बचपन में ही एक दुर्घटना में हो गया था। विक्रम बहुत ही नेक दिल और बहादुर था। वह काली पहाड़ी के रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था। उसकी जिद थी कि एक दिन वह इस पहाड़ी पर जाकर इस रहस्य का भंडा फोड़ देगा। एक रात विक्रम अपने दोस्तों के साथ बैठा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर किसी उल्लू की आवाज माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। तू सच में वहां जाना चाहता है? लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब होता है। अजीब? भूत प्रेत जैसी बातें मत कर अमित। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि ये सब बेकार की अफवाहें हैं। लेकिन जो भी वहां गया वो या तो लौटा ही नहीं, या फिर लौटा तो ऐसा बदला कि किसी से बात तक नहीं करता। कौन लोग? किसी ने खुद देखा है क्या? नहीं ना? तो बस मैं जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन कम से कम ये टॉर्च तो साथ रखना। और हाँ, अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत लौट आना। हाँ, और एक बात, अगर रास्ते में कोई आवाज सुनाई दे तो पीछे मत मुड़ना। डरपोक कहीं के। देखना, मैं सुबह लौटकर तुम दोनों की ये बेतुकी कहानियां खत्म कर दूंगा। उसने टॉर्च उठाई और पहाड़ी की ओर बढ़ गया। दूर घने पेड़ों की छाया में अंधेरा और भी घना लग रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां कुछ उसका इंतजार कर रहा हो। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। विक्रम धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ रहा था। हर तरफ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से कुछ कहा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह फिर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कौन है वहां? उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगर कोई मजाक कर रहा है तो छोड़ दो, मैं डरने वाला नहीं। अचानक जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। विक्रम का पैर फिसला और उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। वह झुककर टॉर्च उठाने ही वाला था कि किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कौन? पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ और घना अंधेरा। विक्रम ने जल्दी से टॉर्च उठाई और उसे फिर से जलाया। रोशनी सीधी सामने वाले पेड़ पर पड़ी और वहां एक परछाई थी। परछाई तो थी, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी एक बहुत धीमी और डरावनी आवाज आई।
विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। वह डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। विक्रम ने टॉर्च उठाई और तेजी से गांव की ओर भागने लगा, लेकिन रास्ता ही बदल चुका था। जहां से वह आया था वहां अब सिर्फ घना जंगल था। पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी की डरावनी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ रही हों। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसी रास्ते से आया था। ये जंगल तो यहाँ नहीं था। तभी पहाड़ी के ऊपर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। इतनी भयानक कि विक्रम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये क्या था? कौन चिल्लाया? ये चीख, ये इंसानी नहीं लग रही। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में आई। कौन है? सामने आ, दिख क्यों नहीं रहा? कोई जवाब नहीं। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक इतनी भयानक कि विक्रम वहीं गिर पड़ा। उसका दिमाग सुन्न हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों को विक्रम पहाड़ी के नीचे पड़ा मिला। उसकी आंखें चौड़ी थीं और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। विक्रम, उठ! क्या हुआ तुझे? वो वहां कोई था, पर देखा नहीं, सिर्फ सुना। क्या सुना? विक्रम ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, चीख। उस दिन के बाद विक्रम फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा और काला पहाड़ वहां आज भी कोई नहीं जाता। लेकिन जो पास से गुजरता है उसे कभी कभी हवा में वही चीख सुनाई देती है।